यस सर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। मयंक, अभी मयंक बोला ना? यस सर। ठीक है मयंक, तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। यस सर। देखो चलो हम लोग का सबसे पहले आ जाते हैं किस पे? पहले लेते हैं इसको क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड तो ध्यान से समझना सब। क्यूबॉइड नाम क्यों है इसका? क्योंकि देखो ये एक ऐसा फिगर है, ये एक 3D फिगर है, ठीक है। हम लोग स्क्वायर का बात कर रहे थे, स्क्वायर एक 2D फिगर है, लेकिन आप बात कर रहे हैं क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड तुम्हारा एक 3D फिगर, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड का एग्जांपल देखो, समझना है तो तुम जिस रूम में बैठे हो ना, या तो वो क्यूब के फॉर्म में होगा या तो वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा। जिस रूम में आप बैठे हैं या तो वो क्यूब के फॉर्म में होगा या तो वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा, और थोड़ा बहुत चांसेस है कि वो तुम्हारा प्रिज्म के फॉर्म में हो, लेकिन उस पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, हम लोग क्यूब क्यूबॉइड पे हैं। देखो तो क्यूब और क्यूबॉइड कब बनता है? जब कोई एक ऐसा प्लेन 3D फिगर हो, 3D फिगर हो, प्लेन में 3D फिगर हो। इसका सबसे खास बात क्या होता है कि लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल्स टू हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सर वीडियो तुम्हारा ऑफ जो, हो गया आपका। अच्छा अच्छा क्लियर दिख रहा है ना? दिख रहा यस है? सर। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं लेंथ है, ये तुम्हारा क्या है, ब्रेथ है, और ये तुम्हारा देखो हाइट है, एक्स से डिनोट कर। लेंथ को एल से, ब्रेथ को बी से और हाइट को एक्स से डिनोट किया जा रहा है। तो इस क्यूबॉइड में तुमसे क्या क्या चीज पूछा जाएगा? तुमसे पूछा जाएगा इसका लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो तुम्हारा रूम है, तो तुम्हारा रूम में वॉल्स कितना है? आपसे कोई पूछेगा कि बताइए आपके रूम में वॉल्स कितना है, तो आपके रूम में देखिए 4 वॉल्स है। एक आपके सामने, एक आपके पीछे, एक आपके राइट हैंड साइड की तरफ और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। देख लो तुम्हारे रूम में 4 ही वॉल्स है। दो और तुम्हारे पास है, वो क्या? एक तुम्हारे पास फ्लोर है, ठीक है, जिसपे आपका पैर है या आपका बेड है या चेयर है, और एक आपके छत है, ठीक है, सीलिंग है ना। तो एक फ्लोर हो गया, एक सीलिंग हो गया। तो जब भी हम लोग से एरिया ऑफ 4 वॉल पूछा जाएगा या लैटरल सरफेस एरिया का बात किया जाएगा, तो आपके चारों साइड में जो वॉल्स दिख रहा है उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग से बस इसी तरीके का कुछ पूछा जाएगा, है ना, जिसको हम लोग को समझना है, ठीक है। तो जरा सा बताना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा? बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो लैटरल सरफेस एरिया का बात किया जाएगा तो जरा सा ध्यान से देखो, ये वॉल जो मेरे पास है, ये वाला वॉल सामने जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। ये देखो, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना। ये देखो क्यूबॉइड के शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में क्यों है ये क्यूबॉइड के शेप में? सबको देखना। ये देखो, ये इसका लेंथ है, ठीक है। इधर देखो, ये इसका ब्रेथ है, ठीक है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है। अब बताओ, क्या इस बॉक्स का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है क्या? है तीनों इक्वल इसका? नो 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 सर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब ये वाला वॉल, इसके पीछे जो वॉल है ये वाला वॉल, ये इस साइड वाला वॉल और ये साइड वाला वॉल, ठीक है, ये 4 वॉल्स है। ये तो इसका क्या हो गया, सीलिंग हो गया, और ये वाला इसका फ्लोर हो गया, राइट। तो हमसे एरिया ऑफ 4 वॉल पूछ रहा है, तो आपको बताइए इसका एरिया क्या होगा। ये लेंथ,
और हाइट। वेरी गुड। मतलब ये वाला अगर लेंथ और हाइट से मिलके बना है तो इसके बैक साइड में जो है वो भी क्या चीज से बना है? लेंथ और हाइट से। लेंथ और हाइट से। मतलब दो ऐसा वॉल होगा जो तुम्हारा टू ऐसा वॉल होगा जो लेंथ इनटू हाइट से बना हो, प्लस अब ये वाला वॉल देखो, ये वाला वॉल ये ब्रेथ और हाइट। ब्रेथ और हाइट से, तो इसके पीछे जो ये वॉल है वो किससे बना है? ब्रेथ और हाइट से। ब्रेथ और हाइट। मतलब दो ऐसा वॉल है अपने पास जो तुम्हारा ब्रेथ और हाइट के मदद से मिलके बना है। ठीक, तो ये अपने पास आ गया 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। अब जरा सा ध्यान से देखना, क्या इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। क्या इन दोनों में से एच कॉमन निकल रहा है? यस सर। यस सर। है क्या अपने पास एल प्लस बी? यस और नो? यस सर। यस सर। तो देखो इसका लैटरल सरफेस क्या हो गया? लैटरल सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सही बात है? यस। ठीक है। अब अपने से क्या पूछेगा? यही होता है लैटरल सरफेस एरिया या तुम्हारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, सेम चीज इसी को बोलते हैं। उसके बाद हम अपने पास आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया का बात किया जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? फोर वॉल्स तो पहले से आ चुका है, ये देखो फ्लोर भी आएगा और ये तुम्हारा फ्लोर भी आएगा और सीलिंग भी आएगा। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एल एच प्लस नहीं, स्क्वायर यूनिट। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसका एरिया हम पूछ रहे हैं, सिर्फ बताओ इसका एरिया क्या होगा? इस फ्लोर सीलिंग का एरिया क्या होगा? ये किससे मिलके बना है? ये वाला ब्रेथ और हाइट। ब्रेथ और हाइट से कि तुम्हारा ब्रेथ लेंथ और और लेंथ। ब्रेथ और देखो तो लेंथ से और ब्रेथ से, लेंथ और ब्रेथ से ना जी। तो ये लेंथ और ब्रेथ से, तो इसके नीचे वाला भी किससे बना होगा? लेंथ और ब्रेथ से ना। यस सर। हाँ, यस सर। तो अब अपने को क्या करना है? हम लोग को चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखो ये आएगा 2 इंटू एल एच पहले से था, 2 इंटू बी एच पहले से है, और तुम्हारे पास क्या आ गया? 2 इंटू एल बी। 2 इंटू एल बी आ गया, राइट? ठीक है, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे तो 2 कॉमन देखो सब में से निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यस और नो? देख लो। यस सर। यस सर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। सही है? या ना? यस सर। अब बताओ, अगर मान लो कि एक क्वेश्चन हो सकता है तुमसे पूछा जाए, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आए या तुम्हारे बुक में क्वेश्चन रहे, बोला जा रहा है क्या कि एक घर है, उसको व्हाइट वॉश किया जा रहा है या उसको पेंट किया जा रहा है। तो अब बताओ, किसी घर को हम लोग पेंट करते हैं तो कितने वॉल्स पे पेंट करते हैं? 5। 5। सब कोई अपने रूम को देखो ना, अपने रूम को देखो सब कोई, कि कितने वॉल्स को हम लोग पेंट कर रहे हैं। तो तुमको दिखेगा कि हम लोग 4 वॉल्स को 5। पेंट कर रहे हैं, प्लस क्या सीलिंग को भी पेंट करते हैं। हम लोग फ्लोर को पेंट थोड़ी ना करते हैं, नहीं करते हैं ना फ्लोर को पेंट। हम लोग 5 वॉल्स को पेंट करते हैं। तो देखो, जब भी तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाइट वॉश करना है, तो वहां पे ये नहीं बताएगा कि तुमको 5 वॉल है या 6 वॉल है या 4 वॉल है। तुमको खुद से समझना होगा कि हाँ, पेंट जो होता है वो 5 वॉल्स पे किया जा रहा है। इसका मतलब एरिया ऑफ 5 वॉल्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो उस समय क्या करना होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स में बस एक वॉल जोड़ देना होगा, जिसका क्या होगा फॉर्मूला बताओ तो? एरिया ऑफ 5 वॉल पूछा जाएगा तो क्या होगा? एरिया ऑफ 5 वॉल्स पूछा जाएगा तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ तो? 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच प्लस कौन सा जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? एल एच। नो, हाँ, एल बी। एल बी। एक जुड़ेगा एल बी, 2 एल बी जुड़ेगा। नो सर, एल बी।
एक एल भी जुड़ेगा। बोलो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। सिर्फ मयंक का जवाब आ रहा है, बाकी लोग बताओ कोई डाउट है? नो सर। स्वर्णिम, स्मिथ, श्रेया, आर्यन? नो सर। नो, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। दूसरा तरीके से और समझना चाहते हैं तो समझिएगा। देखो वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। अगर हम लोग इसको लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको, ठीक है, देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा एल इंटू बी, बी इंटू एच, राइट? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट एल, तो एल Yes, बी एच sir. ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल तुम याद रखो, उतना तुमको करने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम ऑफ अगर आपसे क्यूबॉइड पूछा जाएगा तो होगा एल इंटू बी इंटू एच। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर। कंफर्म? यस सर। ठीक है। तो देखो अपने पास है क्वेश्चन, देखता हूं, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। कर ली सर। जल्दी से नोट कर लो। यस सर, हो गया। हो गया, ओके। क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ chalk box. Find the surface area and volume of chalk box whose length, breadth and height are 16, 8 and 6. 16, 8 and 6 respective. चलो बनाओ। दिक्कत होगा तो बताना, पहला क्वेश्चन है, हम बता देंगे, कोई दिक्कत। सर हाँ बोलो। सर वॉल्यूम आएगा 678 स्क्वायर मीटर स्क्वायर सर। ठीक है,
और सर सरफेस एरिया सर निकालो। और सर सरफेस एरिया आएगा 544। 544। यस एक सर। ही आंसर आया अभी तक, एक ही स्टूडेंट का आंसर आया। सर 1 मिनट बता रहे। ओके। सर हाँ बोलो। सर सरफेस होगा 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम। सर हाँ बोलो। सर मेरा आया है, वॉल्यूम आया है 768 हाँ, और सरफेस एरिया आया है 288। सरफेस एरिया आया है 288। यस सर। ठीक है। देखो तब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? सर सरफेस एरिया 2 इज इक्वल टू 2 into प्लस LP 2H V इंटू plus LH, राइट? यस सर। यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 16, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 और हाइट इज इक्वल टू 6। ठीक है, आया ना? यस सर। ठीक है, तो देखो मतलब 2 into लेंथ कितना है अपने पास 16, ब्रेथ कितना है अपने पास 8 प्लस उसके बाद बी, ब्रेथ है अपने पास 8 इंटू हाइट है अपने पास 6 प्लस लेंथ है अपने पास 16 और हाइट है अपने पास 6। 16 8 जा कितना, 16 8 जा बताओ, भूल गया क्या मयंक? 16 8 जा सर 140। 128। गुड। इतना टाइम क्यों लग रहा? 8 6 जा 48। गुड। 16 6 जा 96। 96। इतना टाइम लगाएगा। चलो तो ऐड करो सबको। देखो 8 8 16, 16 और 6 22, 22 का 2 कैरी रहा कितना 1, 9 1 10, 10 और 4 14, 15 16, 16 का 6 कैरी रहा 1। सर वहाँ 272 आएगा ना? 2 7 2 रुक जाओ, देखो ना कितना आ रहा है। 8 है, 8 8 16। ठीक है, 8 8 16 1 सर और वहाँ से जाएगा। 8 16 16 और 6 16 20, 22 का 2 कितना आया था। और फिर तुम्हारे पास कितना है देखो, ऐड करो
9 1 10, 10 और 4 14, 15 16, 16 का 6 कैरी रहा कितना 1, 1 1 2, 262, 2 into 262 करो तो 2 2 जब 4, ठीक है, यहाँ हो गया 4, 2 2 जब 4 हो गया ना, उसके बाद और इंटू करो 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी रहा 1, 2 2 जब 4 1 5, 524 आ रहा है क्या? देखो कितना आ रहा है 524 सबका। वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितना है अपने पास 16 इंटू ब्रेथ कितना है अपने पास 8 इंटू हाइट कितना है 6, तो 16 8 जा कितना हो गया 128 और 128 इंटू 6 ऐड करो 8 6 जा 48 और 48 का तुम्हारा हो गया 8 और तुम्हारा यहाँ हो गया 8 6 2 या 12। सर वहाँ पे 7 2 टू है। क्या यहाँ 7 है? Yes, सर sir. पर टोटल आंसर आएगा 544। यहाँ 7 आ रहा है, रुक जाओ, Yes, sir. 16 यस सर 7 आ रहा है। 16 4 20 तो 22 22 का 2 कैरी रहा है 8 9 9 हो गया 10 10 और 4 14 15 16 16 ही तो आ रहा है, कैसे तुम लोग का आ रहा है? सर वहाँ कैरी 2 आएगा। 9 के ऊपर 1 लिखे वहाँ 2 ना आएगा। सही 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 बोला 2 आएगा, 22 हो रहा है ना, गुड 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 22 हो रहा है तो कैरी 2 आएगा, ठीक बोला, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, 768 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर क्यूब क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सीएम क्यूब, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्या है, देखो लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यों आता है ये समझ लेना ध्यान से। लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, इसका पावर 1 इसका पावर 1 इसका पावर 1। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का पावर 3। देखो याद रखना वॉल्यूम में हमेशा यूनिट जो होता है वो क्यूब में होता है, एरिया में हमेशा यूनिट जो होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है, समझे? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा? नो सर। नो सर। थोड़ा सा क्यूब के बारे में भी समझ लेते हैं तो कंबाइंड क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगा। पहले थोड़ा क्यूब के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन बना। क्यूब देखो, क्यूब आप लोग देखे होंगे, जो खेलने वाला भी क्यूब होता है ना, वो भी एक क्यूब का एग्जांपल है, वो तुम्हारा एक परफेक्ट क्यूब है। और भी बहुत सारा क्यूब का एग्जांपल, जैसे क्यूब का एग्जांपल तो कोई भी, और कोई क्यूब का एग्जांपल दो। बॉक्स। क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसमें तुम्हारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है। क्यूब एक ऐसा फिगर है जिसमें लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट होता है, ठीक है। तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है, तो तीनों को क्या मान लिए, ए मान लिए, मान सकते हैं ना, यस और नो। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बोल रहा है बराबर है, तो हम लोग तीनों को ए मान लिए, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? यस सर मान सकते हैं। मान सकते। चलो अब इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालो। देखो सेम चीज लैटरल सरफेस एरिया निकालो, इसका लैटरल, इसका एरिया क्या हो जाएगा, सामने वाला वॉल का क्या हो जाएगा,
A इंटू ए, आया ना? यस सर। इसके पीछे वाला का एरिया क्या हो जाएगा? A into A। A इंटू ए, हाँ बिल्कुल, तो 2a²। फिर इस वाले का क्या होगा? साइड साइड वाले का क्या होगा? A into A। A इंटू ए, मतलब फिर उस साइड वाला का भी A इंटू ए, मतलब क्या? 2a²। और ऊपर वाला का भी A इंटू ए, नीचे वाला का भी A इंटू ए, हाँ क्या ना? यस सर। 2a², मतलब क्यों? क्योंकि सबका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो बराबर ही है ना, सबका बराबर ही है। तो देखो 2a², 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 कितना स्क्वायर हो गया? एक मिनट, सॉरी, एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? लैटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। लैटरल सरफेस एरिया दो ही में होता है। सीलिंग और फ्लोर इंक्लूडेड नहीं होता है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया 4a², राइट? Yes, sir. ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में ऑल 6 वॉल्स आर इंक्लूडेड, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6a², यस और नो? टू। Yes, sir. यस सर। और एरिया ऑफ 5 वॉल क्या होगा? टू हाँ, एरिया ऑफ 5 वॉल 5a²। 5a², बिल्कुल सही जवाब, 5a²। इसका वॉल्यूम क्या होगा? L into B into H, A into A into A। तो वॉल A इंटू L इंटू B इंटू H, मतलब क्या? A इंटू A इंटू A, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A cube। A cube. हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा, नोट कर लो। सर ऐसे। क्या क्या बोले? बोलो, कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो, बोलोगे तब ना क्लियर होगा। Sir, note कर लिए. ठीक है, मैम कोई डाउट? नहीं, चलो ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। फाइंड surface area of a cube whose edges are 11 centimeter. Sir, 66 centimeter square. यस सर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 66 आ रहा है। एक चीज और बताते हैं, जब भी क्वेश्चन आपको आए, क्वेश्चन आपके सामने आए, और जब तक क्वेश्चन में एरिया ऑफ 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 5 वॉल ना बोले, सिर्फ सरफेस एरिया बोले, तो हमेशा तुमको उसको टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करके सॉल्व करना है। जब तक तुमको नहीं बोलेगा 4 वॉल्स के बारे में या लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, तब तक दिए गए सरफेस एरिया को आपको टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करके सॉल्व करना है। अब आंसर बताओ इसका क्या होगा? क्या 66 होगा? ऐसे 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 726। 726। चलो चेक करते हैं।
सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब whose edges are 11 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्यूब 6a square. 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 11 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 11 का स्क्वायर 1 होता है. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 स्क्वायर 2, कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही आंसर. यस और नो? यस सर, यही आया था. ठीक है. किसी का अलग आया है क्या? नो सर. नहीं आया है तो वेरी गुड. चलो, अच्छा एक चीज तुम लोग को और बताते हैं, ध्यान से सीखना. देखो, हम लोग क्या सीखे हैं, ध्यान से सुनना. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है या ना? यस सर. अब अगर तुमको कोई बोल रहा है कि हाइट कैलकुलेट करो, हाइट, तो हाइट अगर निकालना चाहते हो तो क्या तुम इसको वॉल्यूम बाय एल इंटू बी कर सकते हो? वॉल्यूम को लेंथ और ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो हाइट पता चल जाएगा. यस. डाउट होगा तो बोलना डाउट है. यस और नो? सर सर वॉल्यूम नीचे ना जाएगा? पता चल जाएगा ना? हाँ बोलो. वॉल्यूम नीचे ना जाएगा? अब बताओ, वॉल्यूम नीचे जाएगा? नो सर. तो हम इस एच को इधर लिख दिए तो तुमको वो लगने लगा वॉल्यूम नीचे जाएगा. ऐसा क्यों होगा? वॉल्यूम नीचे क्यों जाएगा? तुमको हाइट चाहिए, हाइट के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों जब दूसरा साइड जाएगा तो ये दोनों ना डिवाइड में जाएगा. यस सर. सर हाइट पता चल जाएगा. सर हाइट उधर चला गया तो हमको लगा कि वॉल्यूम नीचे आएगा इस तरह. अब देखो, ये इक्वल टू इधर है, हम इसको इक्वल टू ऐसे करके लिख रहे हैं. ये प्रॉब्लम है इसमें. सर तो इसमें वॉल्यूम नीचे आ जाएगा एल एन बी के. क्यों आएगा? एच उस तरफ गया. क्यों आएगा वॉल्यूम नीचे? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो, ऐसे इतना कंफ्यूज होगा जी. देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम. यस सर. तो यहाँ पे बताओ, हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय एल इंटू बी होगा. यस सर. यस सर. तो यही चीज है ना? हाँ कि ना? यस सर. यस सर. समझा? इक्वल टू के दोनों. अब तुम इसको 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 लिखो. दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नो सर. तो फिर तो उसी तरीके से अगर तुमसे कोई पूछे बताओ ब्रेथ, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय एल इंटू एच. L into. अगर कोई बोले कि लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय बी इंटू एच. ये तो हो गया क्यूबॉइड के केस में. अब क्यूब के केस में ए क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है, हाँ कि ना? सही है. यस सर. तो अगर तुमसे कोई ए निकालने बोले तो ए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू Cube वॉल्यूम क्यूब रूट. हाँ कि ना? यस सर. नोट कर लो, नोट कर लो. यस सर हो गया. ठीक है.
चलो, तो क्वेश्चन है, a cuboidal wooden block contains cuboidal wooden box contains 189 centimeter cube of wood. The cuboidal wooden block contains 189 centimeter cube of wood. If it is B, if it is B, 7 centimeter long, 7 centimeter long and 4.5 centimeter in height. Calculate its breadth. Calculate its breadth. बनाओ. सर 6. कितना आया? 6. 6. एक ही आंसर आया अभी तक, बाकी लोग यस सर 6 आएगा। 6 आएगा। चलो, उतना देखो, ये सेंटीमीटर क्यूब देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्या दिया हुआ है, तो वॉल्यूम। वॉल्यूम। L into B into H is equals to volume. लेंथ कितना दिया है? 7. ब्रेथ नहीं पता, और हाइट कितना दिया हुआ है? 4.5 is equals to 189 दिया हुआ है। तो ब्रेथ is equals to 189 divided by 7 into 4.5। ठीक है, चलो यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर में 10 चला जाएगा। देखो तो 7 के टेबल से कट रहा है। तो 7 के 27 बार में 189 कट जाएगा। 7 का टेबल से काटेंगे, 7 2 जा 14, बच गया कितना? 4, बच गया कितना? 9, 49। तो 7 7 जा 49, 27 बार में कट गया। तो और B is equal to 27 into 10 divided by 45। काटो। सर 5 का 9 टेबल के में टेबल से, कट जाएगा, और सर 10 भी। 9 के टेबल से काट रहा है, 9 3 जा और 9 5 जा, 9 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, तो B is equals to आ गया 6 सेंटीमीटर। देख लो, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बन जाएगा। तो चलो थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन।
हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स, हाउ मेनी 5 centimeter cubes can be cut off from a cube whose age is 20 centimeter. बनाओ. सर 4 सेंटीमीटर. हाउ मेनी पूछा है, कितना. 4 सेंटीमीटर क्या बता रहा है? 4 सेंटीमीटर क्या, कितना बोल रहा है, कितना क्यूब. सर 480. 480. यस सर. तो करना क्या है, बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम से छोटा वाला क्यूब का वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा. यही करना है ना, और कुछ तो करना नहीं है. नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब by volume of small cube. तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब. तो बड़ा वाला ए क्यूब मतलब 20 इंटू 20 इंटू 20. हाँ बोलो. 675. चलो अब चेक कर रहे हैं ना, देखो इसमें क्या आता है. और ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5. काटो. 5 1 जा 5 4 जा 20. 5 1 जा 5 4 जा 20. 5 1 जा 5 4 जा 20. So number of cubes is equal to 64. कितना आया, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ गया, 64 आंसर. किसी को कोई डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बताओ. डाउट है किसी को, आर्यन. सर कोई डाउट नहीं. ठीक है, कॉपी हो गया तो यस सर. नो सर, नो डाउट है. चलो ठीक है. नेक्स्ट. कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, देखो भी दे रहे हैं.
जो क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम of a cube, what will happen to the volume of a cube whose age is double? Age is doubled. Doubled. बताइए. वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। वॉल्यूम डबल हो जाएगा। बना के देखो, बना के देखो, क्या बना के देखो बोल रहे हैं, बना के देखो। वॉल्यूम को एज को मान लो ए, एज अगर डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a। चेक करो क्या आ रहा है आंसर। सर 6a क्यूब। 6a क्यूब। तो हुआ क्या, आंसर बताओ ना। व्हाट विल हैपन, क्या होगा तो डबल कर दिया जाए। देखो समझो, हाँ खुद देखो मान लेते हैं ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसका एज जो है वो a है, ठीक है, इसका एज जो है वो a है। अब इसका एज को देखो डबल कर दिया गया, इसका एज को डबल कर दिया गया, तो इसका एज अब हो गया 2a, ठीक है। ये है इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2। तो देखो V1 कैलकुलेट करो, V1। तो V1 क्या होगा, V1 का वॉल्यूम होता है a क्यूब, राइट, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ V2 का वॉल्यूम V2, तो V2 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब, यस और नो, है ना, बताओ, क्योंकि इसका एच तो 2a है ना। नंबर के फॉर्म में समझना है वो भी समझाएंगे। देखो पहले ये a क्यूब, ये 2a क्यूब, तो अब जरा सा बताओ, ये 2a क्यूब है तो कितना आ जाएगा 8a क्यूब, राइट, यस और नो, बोलो। 2 का क्यूब 8 होता है ना जी, हाँ के ना, बोलो। यस सर। अब देखो नंबर के फॉर्म में समझते हैं। मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2 है, तो बोल रहा है कि इसका एज डबल हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, मतलब क्या 2 इंटू 2, मतलब क्या इसका एज 4 हो जाएगा, यस और नो, यस हाँ के ना। सर। अब जरा सा देखो, तो V1 का वॉल्यूम निकालेगा तो क्या हो जाएगा a क्यूब, मतलब 2 का क्यूब, और V2 का वॉल्यूम निकालेगा मतलब क्या a क्यूब, तो मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा 2a का क्यूब, मतलब क्या कि 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हुआ, 4 का क्यूब 4 को 3 टाइम्स 64, गुड। और 8 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। अब जरा सा देखो, अब दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालो, मतलब तुम V1 बाय V2 करो तो कितना हो जाएगा, तुम V2 बाय V1 करो, V2 बाय V1 करो 8 4 बाय 8 कितना आएगा 8 आएगा। इसमें भी देखो
V2 बाई V1 करो तो 8a³ बाई a³ कितना आएगा? 8। 8। इसका मतलब है कि अगर किसी क्यूब के एज को डबल कर दिया जाए, अगर किसी क्यूब के एज को डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कितना बढ़ जाता है? 8 गुना 8 टाइम्स बढ़ जाता है, 8 गुना बढ़ जाता है। अगर आप किसी क्यूब के वॉल्यूम को डबल कर देते हैं, क्यूब के एज को डबल कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाता है। आ रहा है बात समझ में? सर। यस सर। नोट कर लो। नोट कर लो। हो गया सर। हाँ यही है, 8 टाइम्स। तुमसे पूछा ना कितना बढ़ जाता है, हाउ मच, हाउ विल इट, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इफ इट्स एज इज डबल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। इट्स वॉल्यूम will increase 8 times of the original cube। ये देखो 8 टाइम। नोट हो जाएगा, बताना। यस सर हो गया। हो गया। यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो तुम लोग क्यूब क्यूबॉइड का क्वेश्चन बनाओ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो भी क्वेश्चन आता है बनाओ। जो डाउट आएगा आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिएगा, ठीक है।